नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास वेदांत सार में आपका स्वागत करता हूं। चर्चा चल रही है सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि की। अहम ब्रह्मास्मि और वो सारी प्रक्रिया हम पूरी कर चुके हैं। निर्विकल्पक समाधि को समझना हो तो सविकल्पक समाधि को समझना आवश्यक है और हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। फिर भी एक बार भाई, जब तक ब्रह्म के साक्षात्कार या अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में पहुंचने पर अहम और ब्रह्म दोनों का भाव बना रहे। अहम यानी मैं ज्ञाता हूं, जानने वाला हूं। ब्रह्म जो कि ज्ञेय है और ब्रह्म का ज्ञान, इस प्रकार से ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों जब होते हैं तो उस स्थिति को सविकल्पक समाधि कही है। यानी मैं ब्रह्म को जान रहा हूं, मैं ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, इस स्थिति की समाधि को सविकल्पक समाधि कहा गया है। आप कहेंगे ऐसा तो सभी को हो सकता है, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि सबको जो होता है वो एक विचार होता है और यहां जो होता है वो अनुभव होता है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया था वहां पे कि माटी से बना हुआ घड़ा, माटी से बना हुआ हाथी और माटी। सामान्य व्यक्ति घड़े को घड़ा मानता है, हाथी को हाथी मानता है और मिट्टी को मिट्टी मानता है। लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में जो पहुंच जाता है, उसके लिए घड़ा भी माटी है, हाथी भी माटी है और माटी भी माटी है। सर्वत्र वो ब्रह्म को ही देखा करता है। उसके लिए ये सृष्टि जो है, ये सृष्टि नहीं है, ये ब्रह्म ही है। और इस स्थिति में जब वो समाधिस्थ होता है तो इसको सविकल्पक समाधि कहा गया है। चलिए, आज का विषय है निर्विकल्पक समाधि। निर्विकल्पकस्तु ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प लय अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकाराकारितायाश्चित्त वृत्तेर अतितराम एकी भावेन अवस्थानम। अब जहां मैं ज्ञाता हूं, ये भाव भी नहीं रहे, ब्रह्म ज्ञेय है, उसको जानना है, ये भाव भी खत्म हो जाए, तब फिर ज्ञान का भाव भी खत्म हो जाएगा। भैया, जहां ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों चीजें एकत्र हो जाती हैं, अहम ब्रह्मास्मि के स्थान पर जब ब्रह्मास्मि ये अनुभूति आकर के खड़ी होती है तो उसको निर्विकल्पक समाधि कहते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। तदातु जलाकाराकारित लवणा नवभावेन जलमात्रा अवभासवद द्वितीय वस्तुआकाराकारित चित्तवृत्ति अनवभासेन अद्वितीय वस्तु मात्र अवभाषते। अब तो आप जिस नमक से परिचित हैं वो पीसा हुआ नमक होता है, तो वो नमक का पाउडर होता है। लेकिन पहले नमक के बड़े बड़े, जिसको हम बोले कि गांगड़े आते थे, गुजराती में गांगड़े बोलते हैं और हम हिंदी में उसको कंकड़ बोल सकते, कि नमक के बड़े बड़े कंकड़ से आते थे। यानी उनकी एक अपनी आकृति हुआ करता था, एक अपना आकार हुआ करता था। पानी के ग्लास में उस आकारवान नमक को अगर डाल दिया जाए, दोनों पदार्थ भिन्न हैं, पानी में बर्फ डाली जाए और वो उसमें मिल जाए तो ये तो वही भाव है। लेकिन यहां चर्चा चल रही है कि पानी में नमक डाला जाए और नमक की आकृति समाप्त हो जाती है, ना उसकी वजह से पानी का कलर बदलता है और ना ही उसमें नमक दिखाई देता है, वो जल ही दिखाई देता है। ऐसे ही जिस दिन व्यक्ति की समाधि की स्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि उसको सर्वत्र सृष्टि नहीं दिखाई देती है या सृष्टि में ब्रह्म नहीं दिखाई देता है, बल्कि समस्त सृष्टि ब्रह्म में दिखाई देती है,
जब यहां द्वैत भाव बिल्कुल खत्म हो जाता है, सिर्फ एक ही भाव रह जाता है और वह भाव है ब्रह्म भाव। जैसे नमक जो है पूरा घुल जाता है, ऐसे ही इस संसारिक जितनी प्रक्रियाएं हैं वो सब ब्रह्ममय हो जाएं, ब्रह्म में घुल जाएं। और जैसे वो एक गिलास पानी जिसमें नमक डाला गया था, नमक नहीं रह गया, गिलास भर पानी ही रह गया, ऐसे ही वो ब्रह्म ही जब आपको दिखाई देता है, जब वो ब्रह्म ही आपकी समझ में आता है, जब उस ब्रह्म की ही अनुभूति आपको होती है, तो ये स्थिति है निर्विकल्पक समाधि की। भैया समाधि में होता क्या है, ये एक प्रश्न बड़ा रहता है, क्योंकि हर किसी की लगती नहीं है, और जिसकी समाधि लगती है वो इसका अनुभव कहने के लायक नहीं रहता है, या उससे पूछो तो कुछ बातें करता है, लेकिन जो बातें वो करता है वो बातें हमें बिना सिर पैर की लगती हैं। इसलिए समाधि की अवस्था और सुषुप्ति की अवस्था, यानी अगर आपने किसी को समाधिस्थ देखा है तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि वो सो रहा है। जैसे सोते हुए व्यक्ति को आप उठा दें, एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाएं, उसको कई बार पता भी नहीं चलता है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की समाधि लग गई है तो उसको भी अगर आप उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं तो उसको भी इस चीज का ज्ञान नहीं होता है। तो यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई समाधि की स्थिति क्या है? सुषुप्तावस्था की तरह है? सुषुप्तेश्चा अभेद शंका ना भवति, तो कहते हैं भैया इन दोनों को एक नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार की शंका करना कि समाधिस्थ व्यक्ति भी सोते हुए व्यक्ति के समान होता है, या सुषुप्तावस्था और समाधि की अवस्था एक ही होती है या एक समान होती है, तो कहते हैं ये शंका नहीं करनी चाहिए। उभयत्र वृत्य भाने समानेपि सद्भावा, भाई अगर देखा जाए तो स्थिति दोनों की एक ही होती है। समाधि में बैठा हुआ व्यक्ति बिल्कुल आपको इसी प्रकार से लगेगा कि जैसे वो सो गया है, या कोई सोता हुआ व्यक्ति भी आपको इसी प्रकार की अनुभूति देगा कि जैसे वो समाधिस्थ है। कई बार लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते सो जाते हैं, और उनसे कहो भैया आप तो सो गए, तो कहेंगे नहीं हम तो समाधि में चले गए थे। तो ये सो जाना और समाधिस्थ होना, इन दोनों को जो आप एक मानते हैं, दोनों आपको एक जैसे लगते हैं, वो अयोग्य इसलिए है क्योंकि जब आप सुषुप्तावस्था में होते हैं तो उस ब्रह्म का कोई ज्ञान आपके पास नहीं होता, उस ब्रह्म की कोई अनुभूति आपके पास नहीं होती है। वहां सद्भाव जो है, जो इस विश्व का सत्य है, उससे आप कहीं बहुत दूर होते हैं। आप अपने शरीर की थकान मिटा रहे होते हैं, आप अपनी बैटरी रिचार्ज कर रहे होते हैं, और कोई भी प्रक्रिया में आप होते हैं, लेकिन उस समय आप ब्रह्म के साथ या ब्रह्ममय होकर के या ब्रह्म के ध्यान में या उसके सानिध्य में बिल्कुल नहीं होते हैं। जबकि जब व्यक्ति समाधिस्थ होता है तो उसको ब्रह्मत्व का ज्ञान होता है, ब्रह्मत्व की अनुभूति होती है, वो सद्भाव के पास होता है। ये दोनों के बीच का विशिष्ट अंतर है। चलिए, ये जो निर्विकल्पक समाधि हमने आपको समझाई, इस निर्विकल्पक समाधि के संदर्भ में कहते हैं अस्यांगानी, इसके अंग क्या क्या हैं? देखिए, जीवन का अंतिम सत्य आप समाधि को मान सकते हैं, जीवन का अंतिम सत्य आप समाधि को मान सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं तो भैया इतनी जल्दी तो वो प्राप्त नहीं हो जाएगी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। ये तो सिर्फ अंतिम काल में भगवान का नाम याद आ जाए, इसके लिए ये बात कही गई है। यहां तो आपको अंतिम काल की बात ही नहीं है, अपने जीते जी अपने जीवन में जब संसार की मोह माया से आप घिरे हुए हैं और उसके मध्य में उस पर ब्रह्म की अनुभूति करते हुए समाधिस्थ होना है, तो भैया इतना सरल काम तो नहीं है।
तो क्या क्या करना पड़ता है तब इस स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो उन अंगों का वर्णन यहां पे किया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधया। भैया समाधि अंतिम है, और समाधि तक जाने के लिए आपको यम का पालन करना पड़ेगा, आपको नियम का पालन करना पड़ेगा, आपको आसन की सिद्धि करनी पड़ेगी, आपको प्राणों का आयाम सिद्ध करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, आपको प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन सब स्थितियों से आगे बढ़ते बढ़ते तब आप समाधि तक पहुंचेंगे। ये नहीं है कि भैया सीधे जाके समाधि लग गई। तो अब ये यम क्या है, ये नियम क्या है, ये आसन क्या है, इन सब का संक्षिप्त परिचय अभी दे रहा हूं, और उसके बाद इनके ऊपर विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में मैं करूंगा। इस वीडियो में इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। तो यम के अंतर्गत आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम ये 5 हैं। यम के बाद नंबर आता है नियम का। तो नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का समावेश होता है। अब नंबर आता है आसन का। तो विविध प्रकार के, जैसे पद्मासन है, जैसे सिद्धासन है, जैसे स्वस्तिकासन है, ये सभी आसन जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि हमें 64 कलाओं की तरह 64 आसन आने चाहिए। नहीं, जिस आसन में एक बार बैठ करके और आपका शरीर उस पर ब्रह्म परमात्मा के साथ जब एक अनुभूति की यात्रा पे निकले, तो उस समय आपका आसन आपको विचलित ना करे, ये महत्वपूर्ण होता है इसमें। यानी एक बार आप बैठ गए, और अगर आप पद्मासन में बहुत देर तक बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठिए, सिद्धासन में तो सिद्धासन में। अरे मैं तो कहता हूं सुखासन में भी आप अगर बैठ करके समाधिस्थ हो सकते हैं तो सुखासन भी श्रेष्ठ है। आसन का अर्थ तरह तरह के आसनों का ज्ञान नहीं है, आसन का अर्थ आसन की सिद्धि है, कि जिस आसन में बैठ करके जब आप योग कर रहे हों तो उस समय ये स्थिति नहीं आए कि यार थोड़ी देर बाद अब तो ये पैर में दर्द होने लग गया, अब ये आसन बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका ध्यान पैर के दर्द और आसन बदलने की तरफ जाएगा, तो फिर वही जो आपका ईश्वर प्रणिधान है, जो ब्रह्म के प्रति आपका आगे बढ़ता हुआ जो लक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं विघ्नित होता है। इसलिए आसन में आसन सिद्धि की बात आती है। प्राणायाम की बात करें तो शरीर में जो हमारे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है, सिर्फ यही नहीं है। आपको पता है कि पंच प्राण होते हैं और सभी प्राणों के अपने अपने कार्य हैं। जब हम उन प्राणों के आयामों को सही बना लेते हैं, हम जब चाहें तब हमारी प्राणवायु ऊर्ध्वगति करे, तभी ये संभव है। होता तो क्या है कि हम श्वासों के अधीन हैं, श्वास हमारे अधीन नहीं है। हम ये निर्णय कभी नहीं कर सकते हैं कि अभी हम श्वास लेंगे या अभी हम श्वास नहीं लेंगे। हम ये निर्णय भी नहीं कर सकते हैं कि हम अपने प्राणों को अब ऊर्ध्वगति की तरफ खींचेंगे। ये सारी प्रक्रिया थोड़ी कठिन है, लेकिन प्राणायाम के द्वारा इन सब चीज़ों की सिद्धि की जा सकती है। और यही सिद्धि जो है, जो हमारे सिद्ध ऋषि मुनि महर्षि हुआ करते थे, वो ब्रह्म रंध्र से अपने प्राणों का परित्याग किया करते थे। देखिए, हमारे शरीर में 9 जो द्वार हैं वो तो सभी जानते हैं। जो हमारी आँख से लेकर के कान, मुंह, नाक, गुदा और उपस्थ, ये जो 9 द्वार हैं, ये 9 द्वार से तो सभी परिचित हैं। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इन्हीं में से किसी एक द्वार में से उसके प्राण निकलते हैं। अगर गुदा मार्ग से निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके जो वस्त्र हैं वो खराब हो गए हैं। अगर उपस्थ द्वार से निकलेगा तो आपको पता चलेगा कि उसके वस्त्र जो हैं वो गीले हो गए हैं। अगर आंखों से प्राण निकलेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर मुख से प्राण निकलेंगे तो सीधा
जिह्वा बाहर आ जाएगी। अगर कानों से प्राण निकलेंगे तो कान के पास से आपको बहता हुआ रक्त या नाक के पास से बहता हुआ रक्त भी आप देख सकते हैं। तो प्राण जिस जगह से निकलते हैं वहां अपनी उपस्थिति या वो अपनी गति के मार्ग को आपको बता के जाते हैं कि इस व्यक्ति के प्राण इस जगह से निकले हैं। जो हमारे योगी, ऋषि, महर्षि, सिद्ध, सन्यासी हुआ करते थे वो अपने प्राणों को ऊपर तक लाते थे, और ये जो ऊपर ब्रह्मरंध्र होता है यहां से अपने प्राणों को निकाला करते थे। ये उनका अपना प्राणों की आयाम की वजह से इस प्रकार की उनकी अपनी इन प्राणों के ऊपर एक शक्ति हुआ करती थी, उनका इन पे कंट्रोल हुआ करता था कि वो चाहते थे उस जगह से उनके प्राण निकले। और ये प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए हमें लगातार प्राणायाम करना आवश्यक है। प्राणायाम सिर्फ अनुलोम विलोम, रेचक कुंभक यही नहीं है। प्राणायाम की जो वास्तविक सिद्धि है वो तो यही है कि हमारे प्राणों का आयाम जो है वो हमारे वश में हो, वो इस प्रकार का हो। चलिए प्राणायाम के बाद प्रत्याहार को जानते हैं। तो इंद्रियों को अपने विषयों से हटा लेना प्रत्याहार है। प्रत्येक इंद्रिय, आंखों को कुछ अच्छा देखने को मिले तो ऐसे चौड़ी हो जाती हैं, कानों को कुछ सुनने को मिले तो कान ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो प्रत्येक इंद्रिय अपने विषय का आनंद लेने के लिए तत्पर होती है। मन हमेशा सभी इंद्रियों को सावधान रखता है कि कब, किसको, कहां, कैसे, किसके माध्यम से वो आनंद को प्राप्त कर पाए। प्रत्याहार इसी का नाम है कि जिस इंद्रिय का जो विषय है उन विषयों में से अपनी इंद्रियों को हटाने का नाम प्रत्याहार है। धारणा कहते हैं जो वो परब्रह्म है हमने कभी देखा तो नहीं है, जिसने देखा है उसने कभी बताया नहीं है। हमने वेदों में, पुराणों में या कुछ कविताओं में, कथाओं में जिस रूप में उसको सुना है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। भैया उसके तो पैर भी नहीं है, उसके तो कान भी नहीं है, यानी उसके कोई अंग तो है ही नहीं। अब इस प्रकार का जो ब्रह्म है, किस प्रकार से हम उसकी साधना करें, इसके लिए धारणा की आवश्यकता होती है। अंतःकरण में आपको यह अवधारण करना पड़ेगा, आपको यह निर्णय करना पड़ेगा, आपको यह निश्चय करना पड़ेगा, आपको इस प्रकार की एक विशिष्ट आकृति को अपने मन में स्थापित करना पड़ेगा कि जिसका ध्यान करके आप ब्रह्म के ध्यान में खोने की। इसीलिए देखिए, कोई ओंकार की उपासना की बात करता है, कोई दिव्य दीपक को सामने रख के उपासना की बात करता है, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से है। सभी लोग आपको कोई ना कोई धारणा प्रदान करते हैं कि इस धारणा का आप ध्यान कीजिए। और इसीलिए हमारे यहाँ इतने मंदिर और इतने देवालय और इतने सारी चीजें हैं कि इसके आधार पे आप सगुण भक्ति कीजिए। और फिर सगुण भक्ति से, जैसे सविकल्पक समाधि से निर्विकल्पक समाधि तक जा सकता है, उसी प्रकार से सगुण भक्ति करते करते हम निर्गुण भक्ति की तरफ जा सकते हैं। चलिए, धारणा के बाद नंबर आता है ध्यान का। अब जिसकी आपने धारणा बना ली है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, प्राणायाम सारी चीजें हो गई हैं, फिर तो बैठ जाइए ध्यान में। और जिसकी धारणा आपने की है उसका ध्यान कीजिए। और जब आप इस स्थिति को पहुंच जाएंगे तो समाधि स्वाभाविक रूप से लग जाएगी। और ये है इसकी अंतिम अवस्था। तो भैया, जो समाधि है वो तो सविकल्पक ही हुआ करती है। और ये सारी चीजें हमने आपको समझाई। इनकी यम की विस्तार से चर्चा, नियम की विस्तार से चर्चा, ये हम अगले वीडियो से देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर
हरिनिवास। अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।